नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पुनः एक बार यूट्यूब चैनल पर। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक विवाद, बहुत चर्चित विवाद था, जो 2018 से लगातार विवादों में बना रहा, वह था बीएड और बीटीसी का विवाद था, जिसको राजस्थान सरकार ने के द्वारा, ठीक है, राजस्थान सरकार ने जब बीएड को बाहर किया था प्राइमरी से, उसके बाद यह जो विवाद है ये अधिक सुर्खियों में आ गया था। इसको हम कह सकते हैं बीटीसी, जो बीएसटीसी है यह आपके बीटीसी के समान ही है, या फिर यह डीएलएड के ही समान है। बट सच क्या था आपका बीएड विवाद। एक्चुअली जब 2018 में बीएड को जब प्राथमिक में शामिल किया गया था तो उस समय कुछ कंडीशंस थी, उस कंडीशन के आधार पर, लेकिन उसके बाद लगातार यह विवाद जो था वह लगातार सुर्खियों में रहा और पहले हाई कोर्ट में चला। अभी भी कई स्टेट में जब इसका निर्णय नहीं आया था तो कई स्टेट में लगातार हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चलती रही। और जब राजस्थान सरकार ने इसको बाहर किया था तो वहाँ राजस्थान हाई कोर्ट में विवाद पहुंचा। उसके बाद वहां से बीएसटीसी को एक हरी झंडी दे दी गई थी और उसके बाद जो रिट थी वह कहाँ पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई तो लगातार, जैसे कि जनवरी में लगातार इसकी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो जनवरी में इसकी लगातार सुनवाई चलती रही और जनवरी में इसकी सुनवाई चली और लग रहा था कि निर्णय इसका आ जाएगा। लेकिन बहुत चर्चित जो बीएड बीटीसी का विवाद है, इसका निर्णय भी आना था और उसका निर्णय ये हुआ कि जब इसका निर्णय कल आया और जब 11 जनवरी को जो सुनवाई थी तो उसमें एक बात आई थी मिनिमम और मैक्सिमम की। मिनिमम और मैक्सिमम की जब बात आ गई थी तो पूरा केस एकदम यहीं से क्या हुआ था, बीएसटीसी के पक्ष में केस चला गया, क्योंकि वहां पर ऐसी कुछ बात हुई थी और जिसको आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियो भी मिल जाएगी। तो उसके आधार पर मान लिया गया था कि बीएसटीसी का इसमें जीतना लगभग तय है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय जब दे दिया है तो निर्णय देने के बाद इसकी जो पूरी फाइल है 46 पेजों की, वह टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो निर्णय है सीधे सीधे बीएसटीसी के पक्ष में हुआ है। तो जिन साथियों ने मेहनत की है, जो बीएसटीसी के साथी थे, उन सभी को शुभकामनाएं, और साथ ही जो भी इससे संबंधित है उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो बीएसटीसी है, बीटीसी है और डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, आपकी जो जीत हुई है। और बीएड के लिए कहा गया कि आपका जो प्राथमिक से आपको बाहर किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा ये फैसला था, जिसके लिए लगातार एक प्रयास किए गए थे। काफी साथियों ने एकत्रित होकर, जहां पर सब देखिए, जिसकी मजबूत टीम बनती है, जो बिल्कुल दिलों से कार्य करते हैं, वह छा जाते हैं। जैसे कि इन्होंने कार्य अच्छा किया था, इन्होंने कार्य किया था, अपनी एक रणनीति बनाई होगी। जब रणनीति बनाई होगी तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे रखे होंगे जो बाहर नहीं आ रहे थे, कुछ पॉइंट ऐसे इन्होंने इनर पॉइंट को रखा होगा। जबकि यहाँ से हो सकता है इनकी टीम मजबूत ना हो, कुछ भी रहा हो, तो फाइनल जो जजमेंट हुआ था वह इनकी तरफ गया है। तो बीएसटीसी, तो इस हिसाब से क्या है, लगातार ये लोग जीत रहे हैं। तो इनकी जो टीम है, जो टीम वर्क है, वह बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर इनके यदि बात करें बीटीसी से, तो बीटीसी से कुछ ऐसे नेतागण भी हैं जो क्या है, जो बिल्कुल एकदम मक्कार टाइप से हम कह सकते हैं। मक्कार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वह क्या है, कोर्स तो बीटीसी बीएड किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्य के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई। जैसे उत्तर प्रदेश में ही एक बहुत चर्चित नेताजी हैं और 2017 बैच के, खुद के आगे अध्यक्ष भी लिखते हैं, और वो प्रथम वरीयता के नाम से आम प्रशिक्षुओं से पैसे लेकर, जो 3 एडवोकेट हैं, आप उनकी वीडियो लगातार सुन रहे होंगे, तो उनके नाम पर पैसा लेकर पता नहीं कहाँ गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने केस डाला, उसके बाद कोई भी सुनवाई वहां पर नहीं हुई, कोई भी कार्य अच्छे से नहीं किया। सिर्फ क्या हुआ, उससे उन्होंने अपनी लाइब्रेरी खोली हो, कुछ भी काम किया हो, लेकिन उन्हें उसका जो पैसा है वह जिस लिए लिया था उस कार्य में ना कर अन्य जगह किया होगा खर्च। तो कल जब निर्णय आया तो देखा सबसे पहले हम केक, तो वो केक धारी नेता है, वो क्रेडिट धारी नेता है। उनका काम है क्रेडिट लेना, ना कि उनका काम है कार्य करना। जो कार्य करते हैं उनका कार्य दिखता है। अब जनवरी में लगातार
जब बीएसटीसी के साथी भी उनको फोन किए थे, लगातार इस तरह से वार्तालाप हुआ था, तो भाई फोन नहीं उठा रहे थे कि भाई उनका सहयोग नहीं, क्योंकि वहां पर उनका नाम ही नहीं आना है। उनको ऐसा लग रहा था आज क्रेडिट लेने के लिए पोस्ट पहले करेंगे, लोगों शेयर पहले कराएंगे, केक पहले काटेंगे, जैसे कि हम ही है सर्वोच्च स्वर, कि हम ना होते तो बीएसटीसी बीएड का विवाद अंत नहीं होता। ऐसे बीटीसी के जो धारी नेता हैं कुछ, जिनको कहें बेईमान नेता कह लें, जिनको चंदा चोर के नाम से भी जाना जाता है, स्वघोषित के नाम से भी जाना जाता है, बहुत है क्रेडिट ऐसे जो सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं, उनका काम ही ऐसा है। जो पार्टियों से फंडिंग करना उनका काम है, उनका काम कुछ अन्य नहीं है। वो आपका सिर्फ प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि उनको राजनीति करना है। लेकिन जिन्होंने यूनिटी बनाई बहुत अच्छा कार्य किया, इनके कार्य में उन्होंने विघ्न डाला, क्योंकि लोगों के सामने कहते थे कि भाई इनका सहयोग मत करना, ये नहीं कराएंगे। जब इनकी सुनवाई चल रही थी, लोग सहयोग कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे तुमने किया सहयोग तो क्या फायदा मिला? देखिए फायदा ही मिला है, कोई ऐसा तो नहीं उनका घाटा नहीं हुआ हो। दूसरी चीज आती है कि जब इस तरह का आया तो देखिए, जब एक केस चल रहा था, क्या कभी किसी कोचिंग संस्थान ने या जो अपने संस्थान चलाते हैं, तो क्या उन्होंने कभी कहा है कि बीएसटीसी बीएड विवाद में हम तो भाई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मानेंगे? जब ऑर्डर मानेंगे तो अलगाव क्यों कर रहे हैं वह लोग? अगर आपको समर्थन करना था बीएड का, तो आपने शुरुआत से क्यों नहीं किया है? अगर आपको बीटीसी का करना है तो आप क्यों इतनी दो मुखी बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपको समर्थन ही करना था बीएड का, जो आज आप कह रहे हैं कि नहीं ये है वो होना चाहिए, भाई तब तो आप भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वस्व होता है, तो हम उस फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन तब आप कहाँ थे जब एक केस चल रहा था, जब इनकी सुनवाई चल रही थी? भाई आपका काम है बैच चलाना, बैच चलाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप यदि उस समय इनका साथ नहीं दिए थे, तो आपका अधिकार तो अभी भी लड़वाने का कार्य का नहीं है ना, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं पढ़ाने का, आप पढ़ाइए। अगर आपको साथ देना था तो उस समय आप इस विवाद को कैसे भी सुलझाने का प्रयास कराते, इन सबसे बात करते और आप कहते कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। आप 2018 से कहां थे जब बीएड को शामिल किया गया था? क्योंकि इसका विवाद तो आना, जब सुर्खियों में आना इसका 2020 से तो और ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा था नहीं, उस समय भी केस की सुनवाई होना शुरू हो गई थी जब 2018 में शामिल किया था, जब एनसीटीई की नई गाइडलाइन आई थी तभी। तो उस समय आपने अपनी वार्तालाप क्यों नहीं बताई थी किसी को? आज आप कह रहे हैं कि नहीं बीटीसी और बीएड का विवाद है, इसमें बीएड को ऐसे नहीं करना चाहिए था। भाई तब आप कह रहे थे कि हम आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आज वह सम्मान, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान आज कहाँ हुआ है? आप बीएड और बीटीसी दोनों आप पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं, आपका बैच अच्छा चले, लेकिन आपके लिए दोनों इक्वल हैं। अब दोनों में किसी एक पक्ष की बात करेंगे तो दूसरा पक्ष को वास्तव में क्या लगेगा? खराब लगेगा ही। आप बात समानता कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी भी एक वैकेंसी टीजीटी की निकली है, बहुत सी वैकेंसी अभी पुरानी टीजीटी पीजीटी है, उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो कभी क्या उनके लिए आपने कुछ कहा है कि उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कि आइए हम सब लोग मिलके एग्जाम के लिए कुछ करते हैं? 1 साल से ज्यादा हो गया है टीजीटी का फार्म पड़े हुए, पीजीटी का फार्म पड़े हुए, उनके पेपर नहीं हो पा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि उसका क्या नाम, बीएड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आप इतने बड़े समर्थक हैं तो आपको इस बारे में भी बोलना चाहिए था कि आपका टीजीटी का पेपर नहीं हो रहा है तो टीजीटी का पेपर कराए सरकार, पीजीटी का पेपर कराए सरकार। भाई कोचिंग वाले अपनी, आपकी निजी लालच हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट करने का बिल्कुल ही कोशिश ना करें जिसमें बीएड और बीटीसी का विवाद हो। भाई बीएसटीसी का विवाद है, बीएसटीसी के पास अपने रास्ते हैं, बीएड के पास अपने रास्ते हैं, सभी अपने दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे। ऐसा आर्डर नहीं है कि इन्होंने घर से उठाया और कह दिया बीएसटीसी जीत गई है, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर अपना जजमेंट की फाइनल कॉपी दी है। अब इसमें
काफी माहौल ये भी क्रिएट आप करने के प्रयास कर रहे हैं कि एक पक्ष को आप अधिकतर आंकेंगे, दूसरे पक्ष को कम, जबकि आपके संस्थान में दोनों का बराबर का हकदार होना चाहिए था। आप कहिए कि जूनियर एडेड की भर्ती की प्रक्रिया क्यों लंबित है, क्यों नहीं मिल पा रही है? कम से कम आवाज उठाना है, इसके लिए भी उठाइए। ऑप्शन एक नहीं, ऑप्शन अनेक होते हैं। क्या बीईओ का फॉर्म क्यों नहीं आ पा रहा है? ये भी तो भाई ऑप्शन ही है कि नहीं है? कभी निजी लालच के से ऊपर उठकर क्या कभी पीआरटी की बात करते हैं कि नई शिक्षक भर्ती कब आएगी? जब तक दबाव ना बनाया जाए तब तक आप तो ये भी नहीं कहते कि आइए इसके लिए ट्विटर अभियान पर हम आपका सहयोग करते हैं, एक दो ट्वीट करके चले जाते हैं, जैसे जैसे बीटीसी के नेताजी कर लेते हैं, बड़े नेताजी हैं, क्योंकि उनके अब तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे फॉलोअर्स हैं, हमको क्या चिंता है, हम तो अब नेतागिरी करेंगे, नेतागिरी करना है करो जाके। लेकिन इसमें किसी के साथ अन्याय यानी किसी के साथ अहित ना करो। आपको नेतागिरी करनी है आप करिए, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पे लगातार हमारे सामने इस समय बीएड बीटीसी का पूरा जजमेंट की भी फाइल है और वो सभी कॉपी भी हैं जो लगातार सुनवाई भी हो रही थी, उनको भी मैंने देखा है। और आज भी कई साथी यहाँ पर लगातार मैसेज कर रहे हैं और जो सपोर्ट में है उन्होंने भी ट्विटर पर ट्रेंड अपना चलाया है और चलाना भी चाहिए। आपको उस समय इन लोगों से बात करनी चाहिए थी जब यह मैटर सामने आया था। बस मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि सभी को अपना कार्य करने दीजिए। अपने निजी लालच के लिए आप भी बीएड और बीटीसी में किसी एक पक्ष को ना रखिए। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर काफी मैसेज भी आ रहे हैं, काफी साथी यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं, जहाँ पर आज कुछ ऐसा ही बोला गया जो कुछ है भाई उस समय भी बात करते जब भाई शामिल किया गया था तब सरकार के खिलाफ भी अगर उठानी थी तो आप उठाते, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आप बड़े नहीं हैं। बीटीसी सिर्फ प्राथमिक में है, इससे ऊपर कहीं कहीं पर आप जूनियर में मिल जाएगा मौका, इससे ऊपर तो मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर इनको ब्रिज कोर्स कराने के बाद इनको शामिल कर सकते थे तो इनको भी ब्रिज कोर्स करा के और ऊपर बढ़ा सकते थे। लेकिन इस तरह किसी को पक्षपात मत करिए। और बाकी जो बीएसटीसी जीती है मैं इसका समर्थन करता हूँ और सभी साथियों को बधाई देता हूँ। और बीएड वाले साथी परेशान ना हो, आपके पास ऑप्शन है, आप उन पर काम करिए, टीजीटी पर काम करिए, आप पीजीटी पर काम करके बीईओ पर काम करिए, आप स्पेशल पीसीएस आता है उस पर कार्य करिए। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, क्योंकि सरकार का काम है एक दूसरे को लड़ाना। इस एक दूसरे से ना लड़कर जो ऑप्शन आपके पास है आप उस पर कार्य करिए तो ज्यादा बेहतर है। और बाकी अगर लड़ेंगे तो पुनः कुछ ना कुछ मामला आगे क्रिएट होगा, फिर आगे फिर आगे केस पर सुनवाई हो सकती है, जहां तक अब तो केस की सुनवाई होनी नहीं है। तो इस तरह खिंचती रहेगी और मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यही सब चलता रहेगा। आप देखिए 2018 की वैकेंसी आज भी कोर्ट में पड़ी हुई है, कोई उसका निर्णय नहीं निकल पा रहा है। हमारे नेताजी का प्रथम वरीयता केस कुछ नहीं है, बस चंदा खाने के बाद आज पोस्ट आ गई है, भाई जीत गई है बीटीसी, हम केक काट के सबको बधाई देना चाहते हैं। बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है। बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं और आप सभी एक रहिए, जिनको जिस स्तर पर जहां पर भी आपको मौका मिले अपने मौके पर बेहतर प्रयास करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।